हेलो सर। हेलो मैम। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? सबसे पहले माई सेल्फ अभिषेक झा। मैंने एक्चुअली 2021 से ही अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया है, लेकिन 2023 में ये फील आया कि चलो YouTube स्टार्ट करते हैं। YouTube पहले जो स्टार्ट किया था हमने, तो उतना ज़्यादा ग्रोथ नहीं था, अपने फैमिली मेंबर से सब्सक्राइबर बने थे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके बच्चों का बहुत ज़्यादा प्यार, बहुत ज़्यादा सपोर्ट से हम लोग 3 साल के अंदर 46,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं अभी। हम जानते हैं कि आपकी जो टीचिंग है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन बेस्ड है, ऑफलाइन नहीं है बिल्कुल भी। तो आपने बहुत से चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो कौन से वो सबसे बड़े चैलेंजेस थे इस जर्नी के वक्त में? ऑफलाइन में क्या है कि मैं लिमिटेड पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन जाता हूँ तो मैं लाखों बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, करोड़ों बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, जितने मर्जी बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। मेरे अंदर कोई खूबी हो ना हो, मेरे अंदर एक खूबी है कि जिद। मैं बहुत जिद्दी किस्म का इंसान हूँ। मैं कुछ भी अगर सोच लेता हूँ ना, वो मेरे को करके दिखाना ही है, मतलब दिखाना है। अगर इंस्टाग्राम ग्रो करने के बारे में सोच लिया, करना है। यूट्यूब ग्रो करने के बारे में सोच लिया, करना है। 3 साल के, 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, मेरे को 10 साल नहीं चाहिए। कोई ऐसी इमोशनल इंसिडेंट जो आपके साथ हुई है, जो आपके दिल के बहुत क्लोज हो, आप हमें बताना चाहें? मैं बात करना चाहूंगा 2023 की, जब मैं अपना टीचिंग करियर स्टार्ट कर रहा था। अब 2023 में मेरी मम्मी का डेथ हो गया अचानक से, लिवर फेलियर की वजह से। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं मम्मी के लिए ही कुछ करना है अपने को। ये मेरे लिए बहुत इमोशनल स्टोरी है। ये पूरा का पूरा क्रेडिट मैं अपनी मम्मी को ही देना चाहूंगा। जब ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है तो मदर्स डे आज, मैं अपनी मॉम को ही देना चाहूंगा। आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे पास ही। बिल्कुल है। हेलो एंड वेलकम टू वेस्ट टॉक टॉक्स। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त मानसी, और आज हमारे बीच में है एक जाने माने टीचर जिन्हें अभिषेक झा के नाम से हम सब जानते हैं। टाइम वेस्ट ना करते हुए हम सीधा सर के पास चलते हैं। हेलो सर। हेलो मैम। कैसे हैं आप? मैं बहुत बढ़िया हूँ, आप कैसे हैं? मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ सर। तो सर, आपसे सबसे पहला सवाल मैं यही कहूंगी कि टेल अस समथिंग अबाउट योरसेल्फ एंड योर जर्नी एज एन एजुकेटर। सबसे पहले माई सेल्फ अभिषेक झा। मैंने एक्चुअली 2021 से ही अपना टीचिंग करियर स्टार्ट किया है, अगर बोले तो 2021 से मैं 1-to-1 पर्सनल टीचिंग करता था। लेकिन 2023 में ये फील आया कि चलो YouTube स्टार्ट करते हैं। और YouTube पहले जो स्टार्ट किया था हमने, तो उतना ज्यादा ग्रोथ नहीं था, अपने फैमिली मेंबर से सब्सक्राइबर बने थे। लेकिन फिर धीरे धीरे करके बच्चों का बहुत ज्यादा प्यार, बहुत ज्यादा सपोर्ट से हम लोग 3 साल के अंदर 46,000 सब्सक्राइबर गेन कर लिए हैं अभी। मतलब 3 साल के अंदर 46,000 सब्सक्राइबर। इतने बच्चे का प्यार, इतने बच्चे का दुआ हमारे साथ है। तो बस मेरा जर्नी यही है। तो सर, जैसे कि हम जानते हैं कि आपकी जो टीचिंग है वो कम्प्लीटली ऑनलाइन बेस्ड है, ऑफलाइन नहीं है बिल्कुल भी। तो आपने बहुत से चैलेंजेस फेस किए होंगे, तो कौन से वो सबसे बड़े चैलेंजेस थे इस जर्नी के वक्त में? सबसे बड़े ऑनलाइन के चैलेंजेस होते हैं कि बच्चे लोग कनेक्ट नहीं हो पाते हैं। सबसे पहला जो चैलेंज होता है कि बच्चे लोग को अपने से जोड़े कैसे फील करवाए कि हम लोग उनके लिए है। जैसे ऑफलाइन क्लासेस में आप जाते हो तो भैया दीदी बन के लोग एक टच जो होता है वो टच दे पाना बहुत ज्यादा मुश्किल था पहले। लेकिन धीरे धीरे अपने लोग काम करते गए, धीरे धीरे बच्चे लोग से जुड़ते गए, धीरे धीरे बच्चे लोगों का प्यार मिलता गया। उन लोगों को इस तरीके से क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड किए कि बच्चे लोग जुड़ते गए धीरे धीरे। ओके, तो वो तो बहुत अच्छी बात है। तो चैलेंजिंग तो रहता है, लेकिन हाँ, उस चैलेंजेस से डील भी करना पड़ता है। तो ऑनलाइन जितना मतलब कि चैलेंजिंग है, उतना बहुत बेनिफिशियल्स भी है। ओके, सो बेसिकली लाइक मतलब आपके हिसाब से ऑनलाइन टीचिंग में प्रॉब्लम्स तो थोड़े आपने फेस किए भी होंगे कनेक्शन के लिए, बहुत सारे प्रॉब्लम्स फेस किए। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी, कोई ऐसा 1 या 2 डिफरेंस बताइए ऑनलाइन टीचिंग में और ऑफलाइन टीचिंग में, जो कि आपको लगता है कि दिस इज फार बेटर, लाइक ऑनलाइन इज बेटर देन ऑफलाइन। सबसे पहले अगर बात करें ऑफलाइन टीचिंग का, तो अगर मान लीजिए मैं बहुत अच्छा टीचर हूँ, मैं मान लीजिए अच्छा टीचर हूँ। बिल्कुल है आप बहुत। तो ऑफलाइन में क्या है कि मैं लिमिटेड पढ़ा सकता हूँ, लेकिन अगर मैं ऑनलाइन जाता हूँ तो मैं लाखों बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, करोड़ों बच्चों को पढ़ा सकता हूँ, जितने मर्जी बच्चों को पढ़ा सकता हूँ। तो यही सबसे बड़ा एडवांटेज है ऑनलाइन का। और सबसे बड़ा कि ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा है
वैसे तो बोलना नहीं चाहिए, ऑफलाइन क्लासेस में मैंने देखा है बहुत टाइम वेस्ट करते हैं बच्चे लोग, कि 1 घंटा जाने में 1 घंटा आने में, फिर रास्ते में फिर ये बात करते करते गए, तो वो टाइम वेस्ट नहीं हो पाता है एक्चुअली। ऑनलाइन क्लास में टू द पॉइंट क्लास होता है। ओके। सो जैसे कि जो टीचिंग का जो एक ये फील्ड है, ये बहुत समय के साथ बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ है, मतलब हर तरीके से इट हैज़ चेंज्ड। तो आपके हिसाब से टीचिंग स्टाइल एज अ टीचर के लिए एंड बच्चों का जो माइंडसेट है वो किस हिसाब से चेंज हुआ है अभी के दौर में? सबसे पहले हमारे जमाने में आप देखा करते थे कि टीचर लोग आते थे और पढ़ाने लगते थे, हम लोग क्लासरूम में खाली सोते रहते थे। मेरा खुद का ही एक्सपीरियंस मैं बता रहा हूँ। मैं अपने कॉलेज डेज में सिर्फ कॉलेज जाता था सोने के लिए। मैं पढ़ाई करता था घर में, अच्छे से एकदम घर में सेल्फ स्टडी कर लेता था घर में, लेकिन कॉलेज जाता था सिर्फ सोने के लिए। ओके। तो आजकल के दौर में ये ज्यादा जरूरी हो गया है कि टीचर को फ्रेंड बन के, टीचर को एक भैया बन के अगर आप समझाओगे, अपने स्टूडेंट से कनेक्ट हो पाओगे, क्वालिटी एजुकेशन दोगे। जी। आजकल पता नहीं कि ये टीचिंग को लोग बहुत ज्यादा बोरिंग वे में समझने लगे हैं। क्यों? टीचिंग तो एंटरटेन करके भी तो कराया जा सकता है, हंसा हंसा के भी तो करा सकते हैं। तो वही ज्यादा जरूरी जो खूबी होती है ना इस तरह से पढ़ाने की या बच्चों से कनेक्ट करने की, हर टीचर के पास तो वही टीचिंग इज आर्ट, वही बोल सकते हैं। एग्जैक्टली। सो जैसे आप ये मानिए ना, बहुत सारे प्रोफेसर्स के पास बहुत सारे डिग्रीज होते हैं, लेकिन उनके क्लास में सब बच्चे सोते रहते हैं। लेकिन अपने लोग ने सिर्फ बीकॉम एमकॉम किया है, ज्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन अपने क्लास इतना इंटरेक्टिव इसलिए हो पाता है क्योंकि हम लोग पूरा कोशिश करते हैं कि बच्चे लोगों को एकदम क्वालिटी एजुकेशन के साथ हंसा के एंटरटेन करके वो कंसेप्ट्स को घोल, मतलब वो दिमाग में देना। ओके। वही कोशिश है। सर जैसे हार्ड डेज जो होते हैं, लाइक जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, चाहे वो बच्चों के एग्जाम्स की वजह से हो या फिर किसी भी तरह का, तो व्हाट कीप्स यू मोटिवेटेड? मेरे को मोटिवेशन अंदर से ही मिलता है। अब देखिए, मैं ये समझता हूँ कि आउटर मोटिवेशंस जितने भी है ना वो फिक्टिशियस है। अब कितना संदीप महेश्वरी का वीडियोस देखेंगे आप? दिन भर अगर आप संदीप महेश्वरी का वीडियोस देखेंगे तो 2 मिनट बाद तो मोटिवेशन फुस हो जाता है। आपका इनर मोटिवेशन सबसे ज्यादा मेन मैटर करता है। मेरे अंदर एक खूबी है, मैं बताना चाहूंगा। मेरे अंदर कोई खूबी हो ना हो, मेरे अंदर एक खूबी है कि जिद। मैं बहुत जिद्दी किस्म का इंसान हूं। मैं कुछ भी अगर सोच लेता हूं ना, वो मेरे को करके दिखाना ही है, मतलब दिखाना है। अगर इंस्टाग्राम ग्रो करने के बारे में सोच लिया, करना है। यूट्यूब ग्रो करने के बारे में सोच लिया, करना है। 3 साल के, 2 साल के अंदर, 1 साल के अंदर, मेरे को 10 साल नहीं चाहिए। आप टारगेट सेट कर लेते हैं अपने? मैं टारगेट सेट कर लेता हूँ, करना है तो करना है। इसके लिए रात दिन सुबह शाम जागना पड़े, कुछ भी करना पड़े। मेरे आई के अंदर जो डार्क सर्कल्स दिख रहे हैं आपको, That's because of the जुनून जो आप रखे हो कि मुझे ये करके दिखाना है। मैं बहुत जिद्दी किस्म का इंसान हूँ। मतलब जिद है तो जिद है, मतलब ये करना है तो करना है, कोई भी हिसाब से मेरे को चाहिए तो चाहिए। बहुत अच्छी बात है सर, ऐसा इसीलिए हो पाता होना है। चाहिए, हम बच्चों में तो खास तौर पर, अगर हमें कुछ बनना है तो सर मैंने सुना है कि आप अपने जो व्हाट्सएप ग्रुप्स होते हैं बच्चों के, उसमें आप बहुत ही फन एंड इंटरैक्टिव मैनर में उन सबके साथ बातें करते हो, उनसे कनेक्ट करते हो। तो बच्चे अपने डाउट्स आपसे कैसे क्लियर करते हैं? सबसे पहले व्हाट्सएप ग्रुप में बच्चे लोग से जो हमने फनी इंटरैक्टिव करना जरूरी है बच्चे लोग से। अब बोरिंग टीचर बन के पढ़ाएंगे तो बच्चे लोग अपने को दुश्मन समझने लगेंगे। हम लोग दुश्मन नहीं है बच्चे, हम लोग एक भैया और दीदी बन के जब पढ़ाएंगे ना तो बच्चे लोग बहुत प्यार से पढ़ेंगे। सीरियसली बात है कि ये एक मिथ पाल लिया है सब किसी ने कि वो बच्चा बेवकूफ है, वो बच्चा डम है। एक्चुअली टीचर को उस हिसाब से टीचिंग क्वालिटी अपने में डेवलप करना चाहिए कि आप कमजोर से कमजोर बच्चा को भी अपना लो और उसको अच्छे से पढ़ा दो, वो प्यार से पढ़ा दो। ये तो बहुत ही अच्छी बात कही है सर आपने। तो हम लोग वही कोशिश करते हैं कि हर एक बच्चा को अपना पर्सनल टच देके, थोड़ा हंसा के, थोड़ा कॉमेडी करके, जैसे कि अपने स्टूडेंट्स को हम लोग हौला होली बोलते हैं। हौला मतलब हो गया बेवकूफ। ओके। हौला मतलब हो गया बेवकूफ। जैसे कि रिसेंटली वॉइस चैट में मैंने बोला कि हमको तुम CM बना दो, हम कलकत्ता यूनिवर्सिटी को ठीक कर देंगे। ऐसे करके बहुत सारे जोक्स, बहुत सारे उठा के होते रहते हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है, इस पे भी मैं आऊंगी लास्ट में आपसे। मतलब टीचर और स्टूडेंट का बॉन्ड लगता ही नहीं है, लगता है कि अपना भैया पढ़ा रहा है, फैमिली है, अपना भैया पढ़ा रहा है। बिल्कुल ऐसा ही पूरा ग्रुप का माहौल रहता है, सब हंसते रहते हैं खाली। ये तो बहुत अच्छी बात है। तो सर मैंने मतलब सुना है कि CU यूनिवर्सिटी के अंदर जितने भी कॉलेजेस हैं
उनमें आपकी कोई संजीवनी बूटी बहुत ही फेमस है, तो आई जस्ट वांट टू नो कि संजीवनी बूटी क्या है, क्योंकि हमारे लिए तो संजीवनी बूटी तो वो थी जो हनुमान जी लेकर आए थे। तो आपका ये जो वर्ड है, ये जो भी है, इसका क्या राज है, मतलब मैं जानना चाहूंगी। इसमें मैं आपका थोड़ा सा टाइम लेना चाहूंगा। जरूर जरूर सर। एक्चुअली 2023 की बात है ये, जब मैंने टीचिंग स्टार्ट किया, मतलब 2 साल के अंदर अंदर, मतलब 2023 का सबसे पहला वाला जो बैच था, तो 2023 में वो ऑनलाइन क्लासेस का माहौल कहीं पे भी नहीं था। यूट्यूब में इतने ऑनलाइन नहीं चलते थे, इतने सजेशंस का दौर नहीं था। तो 2023 में क्या हुआ, बीकॉम का नया वाला सिलेबस आया। तो न्यू सिलेबस जो आया तो बहुत सारे बर्डन था, बच्चे लोगों के ऊपर प्रेशर था कि ये नया सिलेबस को कैसे डील करेंगे, समझ नहीं आ रहा है। तो हमने वो सजेशंस निकालने का प्लान बनाया। हम बोले कि सजेशंस अगर निकालेंगे तो सजेशंस तो सबको ही निकाल रहा है, हम एक काम करते हैं, हम निकालते हैं संजीवनी बूटी। तो ये आइडिया वैसे आया कि जब लक्ष्मण मूर्छित हुए थे तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लाए थे और उनका प्राण बचाए थे। वैसे ही संजीवनी बूटी हमने नाम दिया, इससे पूरा सीयू के बच्चों को आप बचा रहे थे। बिल्कुल 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 वही प्लान है। ये तो और आप बिलीव नहीं करोगे, हमारे पूरे कलकत्ता यूनिवर्सिटी में आप संजीवनी बूटी इतना फेमस हो चुका है, कलकत्ता यूनिवर्सिटी में कोई भी कॉलेजेस में आप बीकॉम के बच्चे को पूछ लीजिए संजीवनी बूटी क्या है, वो बता देगा। अब कोई सजेशंस नहीं बोलता, अब संजीवनी बूटी नाम ही हो गया उसका। सबके जुबान पे सिर्फ संजीवनी बूटी। इट शुड बी एंड 99.9% एक्यूरेसी के साथ संजीवनी बूटी एग्जाम में आता भी है। इसीलिए पॉपुलर हो चुका है, क्योंकि एग्जाम में छपता है, हम लोग वो डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं पूरा रात भर के। So अब से it would not be like suggestion cross संजीवनी बूटी टिक। Yes, अब नाम चेंज हो चुका है। अब नाम चेंज हो चुका है। तो सर आपके जो क्लासेस हैं वो एग्जाम डेज में मैंने सुना है 2 या 4 बजे सुबह तक चलते हैं, तो बच्चों के लिए इतना एक्स्ट्रा एफर्ट्स लाइक क्यों? मतलब चाहे तो आप 10-11 बजे तक में भी देकर अपने नोट्स या जो भी हैं वो देकर आप खत्म कर सकते हैं, तो इतनी रात तक आप जाग रहे हैं, एक्स्ट्रा जो है ये एफर्ट आप दे रहे हैं, क्यों? मैं ये समझता हूँ कि एग्जाम सिर्फ बच्चों के नहीं होते, हमारे भी होते हैं। एग्जाम टाइम में मैम सीरियसली आप बिलीव नहीं करोगे, इतने ज्यादा बच्चे परेशान होते हैं, इतने ज्यादा बच्चे डिप्रेस्ड होते हैं, लगता है वो क्या से क्या कर बैठेंगे। अगर मैं उनको कुछ सपोर्ट प्रोवाइड कर सकता हूं तो वो रिविजनरी वीडियोस, वो क्लासेस के माध्यम से, अगर मैं 2-4 बजे मॉर्निंग तक खटता हूं, कल भी हमारे जो क्लासेस हैं वो 3 बजे रात को आया था। स्टूडेंट्स लोगों को ऑटोमेटिकली मोटिवेशन आ जाता है कि टीचर इतना मेहनत कर रहा है, हमको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ऑटोमेटिकली सारे के सारे स्टूडेंट्स बोलते हैं कि अभिषेक भैया इतना आप मेहनत कर रहे हैं तो हम जरूर आपको प्राउड करवाएंगे। आप अगर 3-4 बजे तक मेहनत कर सकते हैं तो हम तो कर ही सकते हैं। मैंने एक स्लोगन बनाया अपने क्लासेस के लिए कि तुम जितना मेहनत करोगे ना, हम तुम्हारे लिए दुगना मेहनत करेंगे, और साथ नहीं छोड़ेंगे, हाथ नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम एग्जाम हॉल तक नहीं पहुंच जाते। हम तब तक तुमको कुछ ना कुछ गाइड करते रहेंगे। एग्जाम हॉल में तो नहीं कर पाएंगे, सॉरी, वो मेरे बस का नहीं है, वो एक्सपेक्ट भी नहीं करना मेरे से। तो सर आपके हिसाब से जैसे आजकल का जो दौर है ना, वहाँ पे बच्चों को पीयर प्रेशर बहुत ज़्यादा फेस करने को मिलती है, एंड कहीं ना कहीं मेंटल प्रॉब्लम्स, मेंटल हेल्थ जो एक होता है, इट्स अ बिग कंसर्न। तो अकॉर्डिंग टू यू मेंटल हेल्थ कितनी इम्पोर्टेंट है? बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल के पेरेंट्स को एक संदेश मैं देना चाहूंगा कि बच्चों के मेंटल हेल्थ को वो लोग नहीं समझते हैं। बहुत सारे पेरेंट्स हो सकते हैं कि बच्चों लोगों के मेंटल हेल्थ वो लोग नहीं समझते हैं। नॉर्मली मेरे पास 1000 में से 500 ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिसके पर्सनल प्रॉब्लम्स को भी मैं सॉल्व करता हूँ। मैं अभिषेक सर नहीं हूँ, मैं पहले क्लियर कर चुका हूँ, मैं अभिषेक भैया हूँ। उनका जो पर्सनल प्रॉब्लम्स होता है वो लोग भी मेरे से डिस्कस करते हैं कि सर ये हो गया, वो हो गया, हम समझाते हैं उन लोगों को। तो मतलब कि बच्चों लोगों के मन में या टीनेजर्स लोगों के भी मन में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स है, बहुत ज्यादा लाइफ में प्रॉब्लम्स है। यूनिवर्सिटी का चक्कर, यहाँ चक्कर, वहां चक्कर, हर जगह चक्कर ही चक्कर है। तो इतने ज्यादा प्रॉब्लम्स को डील कर पाना, सीरियसली थोड़ा सा उनके मेंटल हेल्थ पे ध्यान दिया जाए तो ज्यादा बेटर है। तो सर अगर आपको कोई मतलब ऐसे हम जस्ट फॉर एग्जाम्पल, अभी आपने कहा था कि अगर मुझे सीएम बना दो तो मैं ये चेंज कर दूं, वो चेंज कर दूं, तो अगर मैं आपको मैं एक क्या बोल रही हूँ, मैं एक सिचुएशन देती हूँ जहां मैंने आपको एजुकेशन मिनिस्टर बना दिया, तो आप वो क्या चीज चेंज करना चाहेंगे हमारे सिस्टम में बच्चों के लिए?
सिस्टम में क्या चीज चेंज करना चाहूंगा? सिस्टम तो सारा का सारा खराब ही है मेरे हिसाब से, पूरा एजुकेशन सिस्टम ही चेंज करना चाहूंगा। आप बताइए ना आप बताइए आज के वो कॉलेज में ठीक से ना पढ़ाया जाता है, अब ठीक से ना एग्जाम लिया जाता है, दो महीने पे एग्जाम्स ले रहे हैं, ठीक से ना पढ़ा रहे हैं, नोटिफिकेशंस ठीक से इशू नहीं कर रहे हैं, सब कुछ सारा का सारा जगह तो लूपहोल्स ही है। कॉलेजेस में बहुत सारे प्रोफेसर्स अच्छा भी पढ़ाते हैं, लेकिन कुछ प्रोफेसर्स पढ़ा नहीं रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम ही पूरा बदलना चाहिए, चेंज। सर ये जैसे अभी हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, हम कॉलेजेस की बात कर रहे हैं, तो ये एक सवाल था जो मैंने एक्चुअली मैं आपसे पूछना चाहती नहीं थी, बट क्योंकि अभी आप हमारे से जिस हिसाब से बात कर रहे हैं ना, ये क्वेश्चन अंदर से आ रहा है कि अब मैं सर से पूछ ही लेती हूँ। सर जैसे हम जानते हैं कि CA CS CMA की जो पढ़ाई होती है, अच्छा टफ पढ़ाई, बच्चे को बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत ज्यादा खटना पड़ता है। तो जब एक बच्चा CA CS या CMA की तैयारी कर रहा होता है, साथ ही साथ वो एक BCom की पढ़ाई भी कर रहा है। मैं BCom इसलिए कह रही हूँ बिकॉज स्पेशली BCom के बच्चों को ही मैंने देखा है इस चीज से स्ट्रगल करते हुए। तो जो बच्चा CA CS CMA क्लियर कर लेता है, वो बच्चा BCom में जाकर सप्ली खाता है। तो क्या BCom वाकई बहुत टफ पढ़ाई है कि मतलब बच्चे क्लियर नहीं कर सकते? बिकॉज जैसा कि मैं जानती हूँ CA CS की पढ़ाई जो बच्चा करता है वो बहुत ही शार्प माइंडेड होता है, तो उस बच्चे से BCom का पेपर नहीं, मतलब वो अब देखिए BCom टफ है या इजी है, वो तो आपके पर्सपेक्टिव पे डिपेंड करता है। लेकिन मैं ये बोलूंगा, किसी भी कोर्सेज को या किसी भी प्रोग्राम को आप कंपेयर किसी से मत कीजिए। आप CA CS CMA कर रहे हैं, बहुत बढ़िया बात है, लेकिन बच्चे लोगों की एक मिस्टेक है कि वो लोग BCom को इज्जत नहीं देते या टाइम नहीं देते। लास्ट में उनको याद आता है अभिषेक भैया बचा लेंगे। अरे लास्ट में तुम पढ़ने आए हो, एक दिन पहले पढ़ के तुम BCom थोड़ा ना क्रैक कर सकते हो। एटलीस्ट तुमको अपना बेंचमार्क सेट करना पड़ेगा। जैसे कि आप लोग जानते हो कैलकाटा यूनिवर्सिटी का चेकिंग सबसे ज्यादा टफ हो रहा है, सबसे ज्यादा टफ। अभी अगर देखा जाए तो न्यू सिलेबस आया है, न्यू सिलेबस में इतना ज्यादा सप्ली आ रहा है, इतना ज्यादा टफ आ रहा है, गोइंकास के स्टूडेंट्स भी फेल हो रहे हैं नॉर्मली। तो हम ये बोलेंगे कि अपना बेंचमार्क आप हाई रखिए ना। बच्चे लोग अपना बेंचमार्क हाई नहीं रखते, सोचते हैं कि 40 आ जाए 40 आ जाए। 40 क्यों लाना है? आप 60 के बारे में सोचो, 70 के बारे में सोचो। BCom को भी इज्जत देना पड़ेगा, एज सिंपल एज दैट। आप CA CS CMA को इज्जत देते हो इसलिए पास होते हो, BCom को इज्जत नहीं देते हो इसलिए सप्ली आता है। इज्जत आप नहीं दोगे आजकल के जमाने में, पहले के जमाने में होता होगा इज्जत एक दिन पढ़ ली हो गया, लेकिन आजकल के जमाने में आप अगर BCom को भी अगर इज्जत नहीं दोगे, पास नहीं हो पाओगे, यही ट्रुथ है। ओके सर, तो आपका जो फीस स्ट्रक्चर है वो बहुत ही ज्यादा अफोर्डेबल है, लाइक आई थिंक 1200 या 1500 ऐसे कुछ करके है, जिसमें आप पूरा सेमेस्टर शायद आप कंप्लीट लाइक करा देते हैं। तो मतलब इस टाइम पे जहाँ एक्चुअली में लोग पैसे के पीछे बहुत ज्यादा भागते हैं, बिकॉज पैसा कमाना इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि अभी का जो जमाना है वो बहुत महंगा चल रहा है, सस्ते में कोई भी चीज मिलती नहीं है। तो आप इतनी अफोर्डेबल रेट में आप पढ़ाई भी देते, वो भी एकदम टॉप नॉच क्वालिटी की, तो ये जो आइडिया है ये कहाँ से आया आपके पास? सबसे पहले तो मैं बता दूं मैम कि ये जो 1200-1300 रुपया पर सेमेस्टर का ले रहा हूँ, मतलब फुल 6 मंथ का जो 1200-1300 रुपया ले रहा हूँ ना, ये कम नहीं है, ये ज्यादा है। ये ज्यादा है मैम उन स्टूडेंट के लिए जो स्टूडेंट्स के पापा रिक्शा चलाते हैं या चाय बेचते हैं। कोई स्टूडेंट ऐसा भी आया है, वो बोला है कि भैया मैं स्विगी करता हूँ, ये 1200 रुपया मेरे लिए बहुत ज्यादा महंगा है। तो ये सस्ता नहीं है बिल्कुल, लेकिन हमारे एडमिनिस्ट्रेशन चार्जेस, हमारे एप्लीकेशंस के चार्जेस के वजह से हमें इतना लेना पड़ रहा है, या टैक्स सिस्टम की वजह से इतना लेना पड़ रहा है। एजुकेशन में जो इतना टैक्स लग रहा है उसकी वजह से हमें इतना लेना पड़ रहा है, वरना हम लोग सर्वाइव नहीं कर पाएंगे इंडस्ट्री में, वरना हम और कम कर देते। बच्चे लोगों का बहुत प्रेशर है। तो सर अगर जैसे जो बच्चा आपने कहा कि किसी रिक्शा चलाने वाले बच्चे का हो, या फिर कोई भी जो मतलब who can't afford this particular amount of fees for the semester, उन बच्चों के लिए आप क्या करते हैं? कुछ एक आप अलग से कुछ करते हैं? सबसे पहले तो मैम हमारे प्रो बैच में हजारों मेंबर्स है, हजारों स्टूडेंट्स हैं, उनमें से हम लोग कई स्टूडेंट को फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स दे देते हैं। क्योंकि एक मैं आपको केस बताना चाहूंगा कि एक ऐसा बच्चा है, उसका मम्मी और मतलब कि पापा बोथ मतलब पेरेंट्स एक्सीडेंट हो चुका है उनका। वो बच्चा अपने बलबूते पे पढ़ रही है नॉर्मली। वो मेरे पास आई एक दिन, वो बोली कि सर बेबी सीटिंग करके हम
पैसा कमा रहे हैं नॉर्मली। इतना मेरे को दया आया, मैंने बोला मैं तुमसे पैसा, अगर मैं तुमसे पैसा ले लिया तो मेरे को सबसे ज्यादा पाप लगेगा। ऐसे ऐसे स्टूडेंट्स को हम लोग फीस चार्ज नहीं करते हैं। अगर ऐसा स्टूडेंट्स कोई भी मिले नॉर्मली, हम आपके वीडियो से बताना चाहते हैं कि किसी का भी अगर पेरेंट्स ना रहे या फाइनेंशियल कंडीशंस बहुत ज्यादा खराब है तो वो हमारे पास आए, हम जो अपने से बन पड़ेगा कर देंगे, वो कर पाएंगे। तो सो टचिंग। कोई ऐसी इमोशनल इंसिडेंट जो आपके साथ हुई है, जो आपके दिल के बहुत क्लोज हो, आप हमें बताना चाहें? इमोशनल इंसिडेंट मैं बात करना चाहूंगा 2023 की, जब मैं अपना टीचिंग करियर स्टार्ट कर रहा था। तो ये 2021-22 में मैंने होम टू होम ट्यूशंस पढ़ाया, और होम टू होम ट्यूशंस में बच्चे लोग बहुत अच्छे से इंटरेक्ट कर रहे थे, बच्चे लोग बहुत अच्छा समझ पा रहे थे, बच्चे लोग बोल रहे थे कि आप यूट्यूब खोलिए, आप बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत अच्छा समझाते हैं। 2 महीने के अंदर अंदर 40 बच्चे जुड़ गए थे। अब 2023 में मेरी मम्मी का डेथ हो गया अचानक से, लिवर फेलियर की वजह से। उसके बाद मैंने सोचा कि नहीं मम्मी के लिए ही कुछ करना है, अपने पास सारी की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई, मम्मी के लिए ही कुछ करना है। तो यूट्यूब चैनल खोला। फर्स्ट 6 मंथ 7 मंथ कोई सपोर्ट नहीं, सारे के सारे फैमिली मेंबर्स मिलके मेरे को सपोर्ट किए। सब फेक आईडीज बनाते थे हम लोग और लाइक करते थे वीडियोस पे, लाइक सब्सक्राइब करते थे। मेरा ही मतलब 4 फेक आईडीज था, मेरे मामा के, मामी के, सबके मतलब 4 फेक आईडीज थे। सब कोई लाइक करते थे, फेक लाइक फेक कमेंट्स। लेकिन हम लोगों को होप नहीं था कि यूट्यूब चैनल में कुछ होगा। जब मैं होप हारने लगा अचानक से, तब एक दिन मेरी वीडियो वायरल हुई, और एक दिन मेरी वीडियो वायरल हुई, उस दिन से वायरल होती गई। बहुत बच्चों का प्यार सपोर्ट मिला, और जैसे कि बोला था कि 3 साल के अंदर अंदर ये अचीवमेंट पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मतलब कि टीचर्स को 10 20 साल 30 साल लग जाते होंगे, जैसे कि आप लोग सुनते होंगे इंडस्ट्री में। मतलब 3 साल के अंदर अंदर हम लोग वन ऑफ द टॉप प्लेटफॉर्म्स बन चुके हैं टीचिंग का, बीकॉम सीओ इंडस्ट्री का, जहां पे 47 के सब्सक्राइबर हम लोग 3 साल के अंदर अंदर हासिल किए हैं। दैट्स अ ग्रेट तो अचीवमेंट। ये मेरे लिए बहुत इमोशनल स्टोरी है। ये पूरा का पूरा क्रेडिट मैं अपनी मम्मी को ही देना चाहूंगा। जब ये पॉडकास्ट शूट हो रहा है तो मदर्स डे आज, मैं अपनी मॉम को ही देना चाहूंगा। आज मेरे साथ नहीं है, लेकिन उनका आशीर्वाद मेरे पास ही है। बिल्कुल है सर, बिल्कुल आप और आगे जाएंगे। तो सर, टीचिंग के अलावा आपका कोई बाहर का कोई ऐसे लाइक एक्स्ट्रा कोई हिडन टैलेंट है जो लाइक आप पसंद करते हो? मैं फुटबॉल बड़ा खेला करता था, फुटबॉल। सिंगिंग भी बहुत अच्छा करता हूँ, सिंगिंग भी बहुत अच्छा करता हूँ। फुटबॉल में गोलकी में बहुत अच्छा बनता था, गोलकीपर। ओके, बहुत अच्छा बनता था एकदम। तो जैसे आपने अभी कहा कि आप सिंगिंग में बहुत रुचि रखते थे, तो क्या आप अपना, आज मदर्स डे है तो आप अपनी मॉम के लिए कोई 2 लाइन गा दीजिए, हमें अच्छा लगेगा, इफ इट्स पॉसिबल। थोड़ा इमोशनल हो जाता है, गला थोड़ा खराब है मैम कभी। कोई और आप अगर नहीं, उस हिसाब से मैं समझ सकती हूँ, बिकॉज आई हैव आल्सो लॉस्ट माय डैड, वो भी 2020 में। इट वाज अ वेरी यंग एज जिस टाइम पे मैंने उनको खोया था। एंड आई डू अंडरस्टैंड कि जब कोई ऐसा लाइक पेरेंट्स, चाहे वो मॉम हो या डैड हो, दो में से कोई भी एक इंसान, वो पिलर अगर हटती है तो बहुत ज्यादा दर्द होता है। और मैं आपको देख के समझ सकती हूँ, आप अभी इमोशनल हो रहे हैं, तो इट्स ओके, लेट्स टेक अ ब्रेक। सो सर, अब हम खेलेंगे आपके साथ एक रैपिड फायर राउंड, जो हमारा सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग पार्ट होता है पॉडकास्ट का। तो आर यू अ स्ट्रिक्ट टीचर और अ फ्रेंडली टीचर? आपको पता है, फ्रेंडली टीचर, स्ट्रिक्ट बनना भी नहीं है कभी। ओके, सो आर यू आर अर्ली मॉर्निंग क्लास और लास्ट पीरियड? व्हाट डू यू प्रेफर? बोथ बोल सकते हैं, बोथ, क्योंकि हमने अर्ली मॉर्निंग भी लिया है और लास्ट पीरियड भी लिया है। 2 बजे 4 बजे, कभी कभी 6 बजे भी ले लेते हैं सुबह में, जब मन तब क्लास ले लेते हैं। वाओ। सो वन वर्ड फॉर टुडे स्टूडेंट्स? लेजी, आलसी है सब। सबको एकदम थाली में परोसा हुआ खाना चाहिए खाली, और कुछ नहीं, लेजी है। तो क्या आपने कभी चीटिंग नोटिस करके भी इग्नोर किया क्योंकि वो सिचुएशन बहुत फनी था? मैं चीटिंग सिखाता हूँ बच्चों को। लास्ट डे में मैं चीटिंग के लिए टिप देता हूँ बच्चों को। पूरा सेमेस्टर में पढ़ाऊंगा, लास्ट मोमेंट में बोलूंगा 5-10 मार्क्स के लिए कहीं पे अपॉर्चुनिटी मिले और तुम खोए वो अपॉर्चुनिटी, सबसे बड़े गधे तुम हो। पहला ऐसा टीचर दिख रहा है जो चीटिंग करता हुआ सिखाता है। वेरी गुड। बिल्कुल। सो हु इज योर फेवरेट विलेन?
यूनिवर्सिटी के बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, वो यूनिवर्सिटी मेरा विलन है। सर मैं यूनिवर्सिटी के विलन की बात नहीं कर रही थी। मैं बॉलीवुड के मूवीज में कोई आपका फेवरेट विलन हो उस बारे में पूछ रही हूँ। अमरीश पुरी, ओके, तो द ओजी, ओ जी, ओके। उसके जैसा विलन नहीं मिलेगा। टी और कॉफी? ब्लैक कॉफी अभी के लिए, वरना तो चाय दिन रात सुबह शाम चाय चलती है, अभी डाइट चल रहा है ब्लैक कॉफी। ब्लैक कॉफी, चलिए ब्लैक कॉफी मंगाया जाए। ऑनलाइन नोट्स या हैंड रिटन नोट्स? हैंड रिटन नोट्स जो कि ऑनलाइन हो। अमेजिंग। अटेंडेंस इंपॉर्टेंट और नॉलेज इंपॉर्टेंट? नॉलेज, अटेंडेंस देके क्या करेंगे? बिल्कुल बात सही है। अच्छा, अटेंडेंस, वन सब्जेक्ट यू सीक्रेटली एंजॉयड टीचिंग द मोस्ट? वैसे तो सारे सब्जेक्ट को ही रिस्पेक्ट देता हूँ, बट अकाउंट्स पढ़ाने में बड़ा मजा आता है मेरे को, थोड़ा उसका पोस्ट मॉडर्न करने में। तो सर आई जस्ट वांटेड टू नो हु इज योर फीमेल सेलिब्रिटी क्रश, इफ एनी? जस्ट वांट टू नो। एक टाइम पे प्रियंका चोपड़ा थी, बट वो तो निक जोनास भैया के साथ बोल नहीं सकते कुछ। अभी कोई नहीं है। एनी फेवरेट मूवी? फेवरेट मूवी अभी जो धुरंधर आई है वो बन चुकी है फेवरेट। तो उसका कोई कैरेक्टर आपको पसंद है? हमजा अली मजारी। ओके, तो अगर आपको किसी मूवी में एज अ रोल मिले तो आप वो कौन सी मूवी प्ले करना चाहेंगे और वो कौन सा रोल आप करना चाहेंगे? मेरे को अगर कोई मूवी में रोल मिले तो मैं वो तारे जमीन पर का मैं आमिर खान बनना चाहूंगा। एक ऐसा टीचर जो अपने स्टूडेंट्स को बहुत बेहतरीन तरीके से समझता हो, बिकॉज स्टूडेंट्स कोई नहीं समझता, उनके पेरेंट्स भी नहीं समझते, दुनिया भी नहीं समझती, कोई समझ ही नहीं रहा है स्टूडेंट्स की फीलिंग्स को। मैं वो बनना चाहूंगा। ओके, तो सर लास्ट बट नॉट द लीस्ट, स्टूडेंट्स जो आज आपको सुन रहे हैं हमारे पॉडकास्ट के माध्यम से, उनके लिए आप कोई एक मैसेज देना चाहेंगे? बस मैं ये बोलूंगा कि डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, वकील बनो, घोड़ा बनो, गधा बनो, जो कुछ भी बनो, सबसे पहले एक अच्छा इंसान बनो। जो कुछ भी तुमको बनना है लाइफ में सब बनो, लेकिन सबसे पहले आप एक अच्छा इंसान बनो, उसके बाद। ओके, और अगर अपनी सर आप अपनी ये जो जर्नी है आपकी, जो आप अभी इतना अच्छे से आप निभा रहे हैं अपनी सारी जिम्मेदारियों को एंड एवरीथिंग, इस पूरे ये जो पूरा सर्कल है आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज का एंड एवरीथिंग का, उसको एक लाइन में या एक वर्ड में अगर आप डिफाइन करना चाहें तो क्या कहेंगे? मैं अटल बिहारी वाजपेयी का एक शायरी सुनाना चाहूंगा। इरशाद। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, काल के कपाल पे लिखता मिटाता हूँ, गीत नया गाता हूँ, गीत नया गाता हूँ। यही मेरा पूरा का पूरा जीवन का पूरा ये जो कहानी बीती है उसका ये शीर्षक है। थैंक यू सो मच सर, आप हमारे पॉडकास्ट में आए। आपके साथ ये जो पॉडकास्ट था ये बहुत ही ज्यादा अच्छा हुआ है, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, आपके बारे में जानकर मुझे आप लोग से भी हम लोग बहुत कुछ सीखते हैं। अभी तो हम लोग बहुत सीखने का ही उम्र है। हम लोग जिंदगी में कभी सीखने का टाइम खत्म नहीं होता है, बुढ़े होते हुए भी सीखने पड़ता है। आप लोग से भी हम लोग बहुत कुछ सीखे हैं मैम। थैंक यू सर। सो मिलते हैं फिर किसी दूसरे पॉडकास्ट में विद अ डिफरेंट पर्सन। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।